तो जीडी के लेवल के हिसाब से नहीं था। मैंने भी हिस्ट्री क्वेश्चन किया। अब इतना याद नहीं है, बस 20-30 किए हैं। जैसे कि एसएससी जीडी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम छूट चुका है। देखिए जैसे कि अभ्यर्थी यहाँ पे आ रहे हैं, हम उनसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देखें कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या लेवल है। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 75 अच्छा, कुछ क्वेश्चन याद आ रहे हैं जीएस वगैरह बताइए। जीएस 2022 में नवंबर 2022 तक भारत उत्तर प्रदेश की कौन राज्यपाल है? अच्छा अच्छा हाँ। ये मतलब मानी नवंबर 2022 में लगभग कौन राज्यपाल थी? कौन राज्यपाल थी? हाँ, डेट इसलिए दे देते जिससे कि अगर बदल जाए उसके बाद तो दिक्कत ना हो। हाँ हाँ जी जी। और बताइए। और हिस्ट्री में पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस तिथि को, किस सन को हुई थी, ये पूछा। और खाना बनाना किस का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन के भौतिक परिवर्तन, हाँ इस प्रकार का। हाँ, ऐसे 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और याद कर लो। कितने क्वेश्चन किए आप लोगों ने? कितने क्वेश्चन किए? 70। आपने? 62। कुछ याद आ रहा हो क्वेश्चन बताइए। मैथ में एक था SICI का था, जो डिफरेंस था SICI दिया हुआ था, एक दिया था इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन था SI का, और मतदाता 2 क्वेश्चन थे। मैथ कैलकुलेटरी आ रही है, हिंदी नॉर्मल थे, रीजनिंग अच्छे का रीजनिंग क्वेश्चन थे, जिनमें टाइम टेक क्वेश्चन दिए हुए थे। 28 मिनट मेरे को लगे थे, 28 मिनट लगे थे मेरे को। एक राज्यपाल आया था, एक राज्यपाल आया था नवंबर 2022 था। और मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक आया था। हाँ, अंतिम शासक। और हाँ वो आया था। और देखे हुए। और हिंदी तो बिल्कुल ही सरल है। रीजनिंग में भाई हिंदी में पर्यायवाची विलोम शब्द यही सब नॉर्मल। पर्यायवाची आया था, इंद्र का पर्यायवाची आया था। आकाश का विलोम शब्द आया था। सिंपल आया था बहुत। और पैराग्राफ तो बिल्कुल ही सिंपल था। बाकी मुहावरे आए थे थोड़े, मुहावरा याद नहीं आ रहा। पर का जिस हिसाब से लेवल होना चाहिए उस हिसाब से हुआ। जीडी का देखा जाए तो जीडी के लेवल के हिसाब से नहीं था। और रही बात रीजनिंग में टाइम अच्छे से मेरा जो है मैनेज हो गया। तो और जो मैथ में है, मैथ में मैंने 13 क्वेश्चन किए हैं। कुल मिला के मेरा 62 अटेम्प्ट था। जीएस में जैसे कि 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन ज़्यादा था। 5 ईयर प्लान से 2 क्वेश्चन आए थे। एक तो पीसी महालोन वही साल जो पहली जो योजना होती है, उसके बाद हमारा सेकंड वाला था। इंडियन पॉलिटी से ये पूछा था जो 1950 के बाद में फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी से उससे संबंधित क्वेश्चन था। इसमें से कौन सा शामिल था, कौन सा शामिल नहीं था। ज्योग्राफी से क्वेश्चन, हाँ करंट अफेयर्स 2018 से क्वेश्चन पूछा था। एशियन गेम की थीम पूछी थी। मैंने भी हिस्ट्री क्वेश्चन किया जी। पंचवर्षीय योजना से पूछे गए थे और काफ़ी, और कोडिंग डिकोडिंग से थे। सही है उसका। अप टू दी मार्क है, जिस हिसाब से लेवल होना चाहिए उस हिसाब से लेवल है। 62। अच्छा, कुछ याद आ रहा हो बताइए। हाँ याद आ रहा है। जैसे कि जीएस में था भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी, और मौर्य का अंतिम संस्थापक कौन था। करंट अफेयर्स थी 2022 वो अप्रैल की, 2 क्वेश्चन थे। जैसे कि किया नहीं था मेरे को याद। एक था पश्चिम बंगाल की, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन थी अभी। हाँ, नवंबर 2022 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। और उसके बाद एक पूछा था पश्चिम बंगाल की राज्यपाल पूछा था। मैथ पूछा था, मैथ कैलकुलेटिव भी थी, आसान भी थी। रीजनिंग के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं जो फंसा रहे हैं बच्चों को। मैथमेटिकल ऑपरेशन, दोनों क्वेश्चन 5 मिनट लगे लेकिन बन नहीं पाए, और 18 के 18 बन गए। हिंदी एकदम इजी आ रहा है। हिंदी की दोनों प्रॉब्लम। हाँ 3 क्वेश्चन आए थे उसमें। 3 क्वेश्चन आए थे। 3 क्वेश्चन थे। एक में पूछे था प्रेरणार्थक क्रिया, और एक में अधिकरण कारक पूछा था। हाँ ये भी पूछा था। एक याद नहीं। 3 क्वेश्चन थे लेकिन मैंने देखा है, और 5 पैराग्राफ थे। और कोई मतलब ज्योग्राफी वगैरह से ना ये सब नहीं आ रहे हैं। राज्य वगैरह से कुछ नहीं आ रहा। हाँ खेल आया था। खेल वो आ रहे हैं। डांस। हाँ एक पूछा था कि इसमें से ना गोवा कहाँ की, कौन सा क्वेश्चन था वो, एक पूछा था ना, याद नहीं आ रहा। जहाँ जम्मू कश्मीर का कौन सा डांस है। हाँ
तो चाहता कि अब बस